ध्यान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और सुखी होने का उपाय 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है। अर्थात मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, मेरे से पृथक अन्य जितने भी हैं सब अजीब हैं। मोह राग देश के जो आश्रव भाव है वह मेरे लिए दुख रूप है, दुख के कारण है। बंधन दुख रूप है क्योंकि बंधन कभी भी शोभा देता नहीं है। और मुक्ति के मार्ग में संबर निर्जरा जो प्रकट होती है वह हमें क्या है, सुखदायक है और मोक्ष पूर्ण सुखरूप है। ऐसा श्रद्धान ज्ञान और इस रूप अपना आचरण ही हमें सच्चे रूप में सुखी करता है। कल अपन ने चर्चा की थी कि इसके लिए प्राणपण से जुट जाना चाहिए। कैसे? प्राणपण से, पूरी ताकत के साथ। क्योंकि अगर अपन ने यह मौका चूक गए, अभी नरक गति के दुख देख रहे थे ना कि नरक गति में कैसे कैसे दुखे हैं, औंधे मुँह गिरते हैं बिलों में से और भाले आदि तलवार आदि पे गिरते हैं और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ पे लोहे की पुतलियों से तप्तायमान करके चिपकाया जाता है, आलिंगन कराया जाता है। जो पंचेंद्रिय के विषय भोगों की सुख बुद्धि के कारण हम यहाँ पे वासनाओं में डूबे रहते हैं, उसका फल वहाँ पे हमें कैसा दुख देखना पड़ता है। आरी से काटा जाता है, तेल में तला जाता है, वैतरणी नदी में जाता है शांति के लिए, वहाँ भी उसको और ज़्यादा पीड़ा, जैसे कि तप्तायमान तांबे के रस में किसी को डाल दिया जाए वैसी पीड़ा उस वैतरणी नदी में होती है। शांति की इच्छा से सेमल के वृक्ष के नीचे जाता है तो वहाँ के पत्ते तार जैसी तीखी धार वाले होते हैं, वो गिरते हैं और शरीर को खंड खंड कर देते हैं। यदि दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। अगर हमें यह दुख इष्ट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने भावों को सुधार करना चाहिए। भोगना कि नहीं भोगना, ये दुख भोगना है, दुखों को भोगना है कि नहीं, तो अपने भावों की सुधार करना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपन आत्मा है, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और ऐसी स्वरूप स्थिरता ही हमें शांति देने वाली है। क्योंकि मुक्ति के मार्ग में इन 3 गुणों का ही मुख्य कार्य है। किन किन का? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। इनमें भी यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे अपनापन अर्थात यथार्थ श्रद्धान का महत्व अधिक है। देखते हैं अपन, इस जगत में ना अच्छे की कीमत है ना सच्चे की। क्या कहा? इस जगत में ना अच्छे की कीमत है ना सच्चे की। काय की कीमत है?
अपनेपन की कीमत है। सच्चा हो और अच्छा हो लेकिन उसमें अपनापन नहीं हो तो उसके प्रति समर्पण होता नहीं है, क्योंकि सर्वस्व समर्पण अपनों के प्रति ही होता है। राजेश भाई, किसके प्रति होता है? अपनों के प्रति होता है। जिन्हें अपना मानते हैं उनके प्रति ही समर्पण होता है, जिन्हें अपना नहीं मानते उनके प्रति समर्पण नहीं होता, चाहे वह सच्चे हों या अच्छे हों, लेकिन अपनापन नहीं है तो उनके प्रति समर्पण नहीं होता। यही कारण है कि मुक्ति के मार्ग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा गुण है। मोक्ष के मार्ग में क्या है सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण? श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान का महत्व है, अर्थात सम्यक दर्शन का महत्व है। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन है। सम्यक श्रद्धा गुण की दो प्रकार से परिणमन होता है, या मिथ्यात दर्शन, मिथ्यात रूप या सम्यक्त रूप। पर और पर्यायों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना ही सम्यक दर्शन है। पर माने शरीर आदि पर द्रव्यों में और क्षण क्षण में बदलने वाली पर्यायों में अपनापन, या आसमान जाति मनुष्य पर्याय में अपनापन स्थापित करना ही। पर और पर्यायों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित करना क्या है? सम्यक दर्शन। क्या है? पर और पर्यायों से भिन्न अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित करना क्या है? सम्यक दर्शन है। निज भगवान आत्मा को निज जानना ही सम्यक ज्ञान है। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धा सम्यक दर्शन है, मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और ऐसे श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्वरूप स्थिरता ही सम्यक चारित्र है। यही मुक्ति का मार्ग है। यहाँ आप कह सकते हैं कि विद्वानों का काम तो सच्चाई और अच्छाई की कीमत बताना है। विद्वानों का काम क्या है? क्या सच्चा है और क्या अच्छा है इसकी कीमत बताना विद्वानों का काम है। और आप कह रहे हैं कि इस जगत में ना तो सच्चाई की कीमत है और ना अच्छाई की। और आप तो क्या कह रहे हैं कि इस जगत में ना सच्चाई की कीमत है ना अच्छाई की है। क्या की कीमत है? अपनेपन की। भाई हम क्या कह रहे हैं? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, हम नहीं कह रहे। क्या है? वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है। एक करोड़पति सेठ था। देखो अब फिर से कहानी शुरू हो रही। राजेश भाई, कहानी में मन लगता तो नहीं? कहानी से समझ में आता क्या का? कौन सी कहानी? करोड़पति रक्षे वाले। अब दूसरे करोड़पति सेठ है। अब ये एक करोड़पति सेठ था, उसका एक इकलौता बेटा था। करोड़पति सेठ हो और इकलौता बेटा हो तो कैसा होगा? संभाल के तो रखेंगे, बिगड़ जाते हैं अधिकतर बच्चे। अकेला लड़का हो तो क्या है, सबका स्नेह उस पर रहता है, ज़्यादा स्नेह हो तो बच्चे क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। कहते हैं ना कि संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है, पतन हो जाता है। कैसा? जैसा कि करोड़पतियों के होते हैं। सब करोड़पतियों के नहीं होते, संस्कारवान करोड़पति हो, राजेश जैसे बच्चे नहीं होते। तुम्हारा लड़का तो नहीं है गड़बड़? जैसा कि करोड़पतियों के होते हैं, सातों व्यसनों में पारंगत। क्या में? सातों व्यसनों में पारंगत था। जुआ भी खेलता था, मांस मदिरा भी, परस्त्री से पन, वेश्यागमन आदि सप्त व्यसनों में पारंगत था। कौन? करोड़पति सेठ का लड़का। उसके पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति रहता था, उसका भी एक बेटा था। जो करोड़पति सेठ था उसका जो बिगड़ा हुआ लड़का था, जो सप्त व्यसनों में पारंगत था, उसके पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति रहता था और उसका भी एक बच्चा था। कैसा? वो बच्चा कैसा था पड़ोसी का? अच्छा। जैसा कि सेठ अपने बेटे को चाहता था कि हमारा बेटा जैसा होना चाहिए, वैसा वो पड़ोसी गरीब व्यक्ति का बच्चा था। कैसा?
सर्वगुण संपन्न, सभी गुणों में संपन्न था। रोज पूजन करता था, भक्ति करता था, स्वाध्याय करता था, माता पिता की बात मानता था, सेवा करता था, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। कौन? पड़ोसी का लड़का। पढ़ने लिखने में होशियार, व्यसनों से दूर, सदाचारी और विनयशील। पढ़ने लिखने में क्या था? होशियार था। पैसा वाले हो तो उन्हें क्या करना पड़ के, बाप दादा को बहुत है, लेकिन गरीब हो तो अगर पढ़ेगा नहीं तो कैसे व्यवस्था चलेगी? गरीबी में ही जीवन व्यतीत हो जाएगा, परेशान होते रहेंगे, तो उन्हें संभल के रहना पड़ता है। व्यसनों से दूर था। पैसा अनाप शनाप था नहीं। अनाप शनाप पैसा हो तो क्या होता? उसके लिए खर्च करने के लिए भी सत्य व्यसन चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च तो इन्हीं चीज़ों में होता है। दाल रोटी खाने में काजू किशमिश पिस्ता बादाम भी खाओ तो भी पैसा बर्बाद ऐसे तो होते नहीं। क्या कह रहे? व्यसनों से दूर, सदाचारी, विनयशील। सेठ रोज सुबह उठता तो पड़ोसी के बेटे की भगवान जैसी स्तुति करता था। सुबह से उठते से ही उस पड़ोसी के बच्चे की ऐसी स्तुति करता था, ऐसे गुण गाता था उसके, जैसे कोई भगवान के गाता हो। कौन? सेठ। सेठ किसकी? पड़ोसी के। अपने लड़का के की पड़ोसी के लड़का की? किसकी? पड़ोसी के लड़के की। जैसी स्तुति करता है भगवान की वैसी स्तुति किया करता था। और अपने बेटे को 1000 गालियां देता था सुबह उठ के। नालायक है, बदतमीज है, पैदा होते ही से क्यों नहीं मर गया तू? तुम तो नहीं देते? 1000 गालियां देता था। कहता, देखो वह कितना होशियार है, प्रतिदिन प्रातःकाल मंदिर जाता है, समय पर सोकर उठता है, और एक तू है अभी तक सो रहा है। अरे नालायक, मेरे घर में पैदा हो गया है सो गुलछर्रे उड़ा रहा है। देख वो सुबह से उठ गया है, पूजन पाठ करे आया है, सब स्वाध्याय कर रहा है। एक तू है नालायक कि मेरे घर में पैदा हो गया तो क्या कर रहा है? गुलछर्रे उड़ा रहा है, ऐसो आराम कर रहा है। कहीं और पैदा होता तो भूखों मरता, भूखो। अरे अभागे, उसी जगह पैदा हो जाता ना तो भूखों मरता, अभागे। क्या कह रहा है वो? किसका गीत गा रहा है? पड़ोसी के लड़के की। और गालियां किसको दे रहा है? भाग्यशाली किसको बोल रहा है? पड़ोसी के लड़के को। अभागा किसको कह रहा है? अपने लड़के को। बीच में ही बात काटते हुए पुत्र कहता, पिताजी और चाहे जो कहो पर अभागा नहीं कह सकते आप। सप्तव्यसनी लड़का क्या कहता था? अभागा नहीं कहते। पिताजी आप कुछ भी कहो, मुझे कितनी गालियां दो, लेकिन एक चीज़ ना कहो। क्या ना कहो? अभागा नहीं कहो मुझे। क्यों नहीं कहो? अब क्यों? क्योंकि जिसे आप जैसा कमाऊ बाप मिला हो वह अभागा कैसे हो सकता है? बच्चा इतना तो होशियार था, वो जानता था क्या। अभी जैसे हमारे चिंतामन चौराहे पे दुकान है ना, हाँ श्री कृष्ण जी जीवनदास साहब की, हाँ उसके बाद भी सब पूरे पैसे चले, दोनों दुकानें मिल गई उसकी। हाँ वो ऐसे पैसा में अभी सिगरेट पीते रहते, नीचे आता सिंधी का। हाँ। तो क्या कह रहा वो कि आप मुझे और कुछ भी कहते रहो लेकिन एक शब्द ना कहो। क्या ना कहो? अभागा मत कहो। अभागा मत कहो, क्योंकि जैसे आप जैसा कमाऊ पूत बाप मिला हो वो अभागा कैसे हो सकता है? वो अभागे तो आप हैं जिसे मुझ जैसा गमाऊ बेटा मिला है। मैं तो भाग्यशाली हूँ, लेकिन अभागा कौन है? आप हो कि मुझ जैसा गमाऊ बेटा मिला है। अभागे कौन है? आप। घर में ऐसी कला होती कि नहीं होती? जहाँ कोई गड़बड़ हो, ऐसे दुर्व्यसनी हो, दुर्विचार वाले हों जिनमें तत्व ज्ञान ना हो, इसलिए सबसे पहले बच्चों को तत्व ज्ञान देना चाहिए। तत्व ज्ञान रहित व्यक्ति वैसे ही निंदा को प्राप्त करते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। विद्वानों के बीच में ऐसे मूर्ख लोग वैसे निंदा को प्राप्त होते हैं, जैसे हंसों के बीच में बगुला को बिठा दो। हंस तो क्या श्रेष्ठ कहलाते हैं, बगुला क्या कहलाता है? कैसा होता है बगुला? सफ़ेद तो होता है। बगुला और हंस में बहुत अंतर होता है। हंस जो होता है वो निर्छीर विवेकी होता है, सभ्य होता है, शिष्ट होता है।
और बगुला असभ्य होता है। एक टांग पे तालाब में खड़ा हुआ, ऐसा लगता है जैसे ध्यानस्थ हो, जैसी मछली आती है कि अरे कोई यहाँ पे हमारे तालाब में कोई संत महात्मा एक टांग पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, इनके दर्शन कर लें, पैर छू लें, और मछली को गप्प कर जाता तब तक। कौन? बगुला जैसे हंसों की सभा में शोभित नहीं देता, वैसे ही व्यसनी बच्चे, अज्ञानी बच्चे ज्ञानियों के बीच में शोभा नहीं देता। तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप जैसा कमाऊ बाप जिसे मिला हो वह अभागा कैसे हो सकता है? अभागे तो आप हैं जिसे मुझ जैसा गमाऊ बेटा मिला है। कौन है अभागे? मुझ जैसा गमाऊ बेटा मिला है। एक दिन पड़ोसी का बेटा स्कूल नहीं गया। उसे घर पर देख के सेठ ने कहा, बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गए? पड़ोसी के बेटे पे नज़र रहती थी, कितना अच्छा है, उसके गीत गाता रहता था। एक दिन वो स्कूल नहीं गया तो उससे पूछा प्रेम से, क्या पूछा? स्कूल क्यों नहीं गए? बेटा आज स्कूल क्यों नहीं गए? बच्चे ने उत्तर दिया, मास्टर जी कहते हैं कि स्कूल में ड्रेस पहन कर आओ और पुस्तकें लेकर आओ। मैं पापा से कहता हूँ तो उत्तर मिलता है कल ला देंगे, पर उनका कल कभी आता ही नहीं है। क्या स्कूल में बार बार कहते हैं कि ड्रेस ले पहन के आओ, पुस्तकें लेके आओ। मैं पिताजी से कहता हूँ तो पिताजी क्या कहते हैं? कल दिला देंगे, कल दिला देंगे, कल दिला देंगे। लेकिन वो लड़का कह रहा है कि उनका कल कभी आता ही नहीं है। आपने दुकानों पे लिखा देखा होगा क्या? आज नगद कल उधार। क्योंकि कल आएंगे उधार लेने तो फिर कहेंगे कि आज नगद और कल उधार। फिर कल आएंगे तो क्या लिखा होगा? आज नगद कल उधार। तो क्योंकि कल कभी आता नहीं है, इसलिए कल करते रहते थे पिताजी, तो कल आता ही नहीं था उनका। कल ला देंगे, पर उनका कल कभी आता ही नहीं। आज 1 माह हो गया, अतः आज मैं स्कूल ही नहीं गया हूँ। 1 महीना से कह रहे हैं स्कूल में मास्टर जी डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं। पिताजी लिखवाते नहीं हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, उनके पास पैसा नहीं होगा तो बेचारे ड्रेस और किताबें नहीं लिवा पाते होंगे। तो उनका कल आता नहीं है, सो कहने लगे आज मैं स्कूल ही नहीं गया। कौन बार बार की टोका टाकी सुने? पुचकारते हुए सेठ बोला, बेटा चिंता की कोई बात नहीं है। क्या बोले सेठ जी? चिंता की कोई बात नहीं है। अपना वो नालायक पप्पू है ना, कौन? अपना लड़का, क्या नाम उसका? नालायक पप्पू है ना, वह हर माह नई ड्रेस सिलाता है और पुरानी फेंक देता है। हर महीने क्या करता है? नई ड्रेस सिलवाता है, पुरानी फेंक देता है। पुस्तकें भी हर माह फाड़ता है और नई खरीद लेता है। हर माह क्या करता है? नई ड्रेस सिलाता है, पुरानी फेंक देता है। पुस्तकें में क्या करता है? हर माह फाड़ देता है और नई पुस्तकें लेते आता है। बहुत सी ड्रेसें और बहुत सी पुस्तकें पड़ी हैं, ले जाओ। उस स्कूल में जो ही पढ़ता था तो क्या कहा कि बहुत सारी ड्रेसें पड़ी हैं और बहुत सारी फटी हुई पुस्तकें पड़ी हों, ले जाओ तुम। सेठ जी कितना प्रेम रख रहे हैं? रख रहा है कि नहीं रख रहा है? अब आगे बता रहे कैसा प्रेम है। अब जरा विचार कीजिए, सेठ जिसकी भगवान जैसी स्तुति करता है उसे अपने नालायक बेटे के उतारन के कपड़े और फटी पुस्तकें देने के भाव आता है। जिसकी भगवान जैसी स्तुति करता है, हाँ वो लड़का देखो कितना होशियार है, ऐसा है, और मंदिर जाता है, स्वाध्याय करता है, उस पढ़ने में होशियार है, तू नालायक है, गधा है, मूर्ख है, ढीठ है, पाजी है, बेअकल है, होते ही से क्यों नहीं मर गया, आज ये दिन ना देखने पड़ते। तो जिसकी स्तुति गा रहे हैं उसके पुराने कपड़े और फटी किताबें किसको दे रहे हैं? जिनकी भगवान जैसी स्तुति कर रहे हैं। अब उसे अपने नालायक बेटे के उतारन के कपड़े और फटी पुस्तकें देने का भाव आता है, और अपने उस नालायक बेटे को करोड़ों की संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है। बन्नू का लड़का है, उसका लड़का खूब गान नहीं भगता उसको, उन्होंने पोते का नाम बिल लिख दी। अभी गए थे ना रजिस्टर्ड में,
दस्तखत का लिख दिए तो देखना, दस्तखत गवाही लड़के को नहीं देंगे। लड़का खूब लड़ता है सब पिताजी से। पोता से आ रहा है। होता है छोटे छोटे 12 साल का, 11 साल तो गालियाँ लगता है, दुकान तोड़ देता है, शोकेस में दांत मार देता हूँ। पैसा वाले हैं क्या? अरे पैसे नहीं है, दुकान है आजकल, दुकान है ना, दुकान घर की, तो क्या दांत मार देता हो। यही है संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण। आप सोचो, अरे बच्चों को तत्व ज्ञान नहीं देते, पाठशाला नहीं भेजते। अरे तो सुना रहे हो तो सुन, कोई भी हो, सुनार हो, संस्कार दे अच्छे बचपन से। नहीं अच्छा, अरे सब अच्छे दिए थे, बिगड़ गया तो क्या? बिगड़ कैसे गए? अरे सब अच्छे दिए थे, बहुत पहले तो बहुत अच्छा था, ये उसके बाद लॉकडाउन के बाद उसका दिमाग खराब हो गया किसी हो जाता। कहना कोरोना में मेरा तुम्हारा लड़का मर गया, क्या है, अब बुद्धि जैसी गति वैसी मति। कई बार ऐसा भी होता है जैसे गति विपरीत बन गई हो तो मति भी विपरीत हो जाती है। पहले मति अनुसार गति होती है, फिर गति अनुसार मति हो जाती है। तो अब गति गलत बन गई होगी तो मति भी विपरीत हो गई। लेकिन ऐसा है कि अगर कदाचित किसी ने जीवन भर अच्छे भाव किए और अंत में भाव बिगड़ भी गए तो जीवन भर के अच्छे भावों का भी फल मिलेगा और अंत में बिगड़े हुए भावों का भी फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहते कि अंत बुरा सो सब बुरा और अंत भला सो सब भला। लेकिन जीवन में अच्छा किया और अचानक कोई कारण से परिणाम बिगड़ गए। जैसे राजा श्रेणिक है, बढ़िया दिव्य ध्वनि सुनते रहे, 60,000 प्रश्न पूछे, अंत में परिणाम बिगड़ भी गए, नरक भी चलेगा, लेकिन वहाँ से आके क्या बनेंगे? पहले तीर्थंकर बनेंगे। कृष्ण भी 19 में तीर्थंकर बनेंगे। समंत्र भद्र स्वामी का भी आता है शायद, कितने 23 में तीर्थंकर। क्या नाम? देवपाल। बताओ, ऐसा है, आप सोचो। और शंकर जी का आता है 24 तीर्थंकर, रुद्र शंकर महादेव 24 में। अंतिम 24। ऐसा है, सोचो। परिणाम बिगड़ भी जाते हैं, परिणाम सुधर भी जाते हैं। इसलिए बिगड़े न रहने दो। गाड़ी बहक जाए सो बहकी न रहने दो, उसको क्या करो? क्या करो राज भाई? सुधारो। उसको गाड़ी बहक गई है तो फिर से पटरी पे लाओ, बहकी न रहने दो। परिणाम बिगड़े से गए तो सुधार लो। तो क्या कह रहे हैं आप? जरा विचार कीजिए, सेठ जिसकी भगवान जैसी स्तुति करता है उसे अपने नालायक बेटे के उतारन के कपड़े और फटी पुस्तकें देने का भाव आता है, और अपने उस नालायक बेटे को करोड़ों की संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है। करोड़ों की संपत्ति किसको देगा? नालायक को। और फटी कपड़े और फटी पुस्तकें किसको देगा? पड़ोसी के, भगवान जैसी जिसकी स्तुति करता है। कभी स्वप्न में भी यह विचार नहीं आया कि थोड़ी बहुत किसी और को भी दे दूं, पड़ोसी के बच्चों को थोड़ी बहुत संपत्ति दूं? बहुत होशियार है। तो क्या ये विचार स्वप्न में भी आएगा? नहीं आएगा। किसको देने का भाव आएगा राज भाई? अपने बच्चे को देना। तो अपने बच्चे को दोगे कि हमें दोगे? अपने लड़कों को देगा। क्यों? हम तुम्हारे बच्चे से अच्छे नहीं हैं? क्या चाचा, हम इनके बच्चे से अच्छे हैं कि नहीं हैं? हैं? एक भाग आपको दे देंगे। दे देंगे? और क्या? बता दो राजेश भाई, दे दोगे कि नहीं दोगे? नहीं। जो मना कर रहा, बताओ। अच्छा, एक भाग दे आप दोगे कि नहीं अपनी संपत्ति में से? हमने तो सब अपनी संपत्ति जो थी सब। तो हमने तुमसे पहले ही कही थी कि हमारा नाम लिख दो। यार तुम्हें नालायक को दे रहे हो, लेकिन नालायक को नहीं दे रखा है। बात काय का चल रही है यहाँ पे? अपना यहाँ पे बात काय की होती है? अच्छे और सच्चे की बात नहीं है, अपनेपन की बात है। समर्पण किसमें होता है? अपनेपन। अब आप ही बताइए कि जगत में अपनेपन की कीमत है अच्छे की या सच्चे की? की कीमत है चाचा? बताओ। हम 1 रुपया भी नहीं दे रहे आप। हमें पैसा देते तो धर्म कार्य में लगता, मैंने दे रहा तो काय में लगने? भोगों में लगना। मकान बनवा लो, गाड़ी खरीद लो, ये कर लो, कपड़े खरीद लो, और काय में लगना। लेकिन कीमत काय की है? बात तो ये हो रही है, अपनेपन की कीमत है। हम कहीं भी जाते, अरे पंडित जी आप तो हमारे लड़के से भी बढ़ के हैं, तो हमने की संपत्ति के हिस्सा करो तो एक हिस्सा हमारा कर देना।
कहले वो बात ना करो पंडित जी, तो हम फिर वो बात भी बंद कर दें तुमसे, लड़के जैसे कह दे क्या है, क्योंकि ये व्यवहार की बातें हैं, निश्चय न लगाना है यहाँ पे। अच्छा और सच्चा तो पड़ोसी का बेटा है, पर वह अपना नहीं है, अतः उसके प्रति राग भी सीमित ही है, असीमित नहीं है। अपने बच्चे के प्रति असीमित राग है, उसके प्रति भी सीमित राग है। अच्छा और सच्चा तो पड़ोसी का लड़का है, नंबर 1 आता है, माता पिता की बात मानता है, सेवा करता है, सेठ जी का भी कोई काम हो तो मना नहीं करता। लेकिन संपत्ति किसको देंगे? अपने नालायक सप्त व्यसनी लड़के को संपत्ति देंगे, उस पड़ोसी के अच्छे लड़के को नहीं देंगे। अपना बेटा यद्यपि अच्छा भी नहीं है, सच्चा भी नहीं है, पर अपना है। अपने ही अपने होते हैं भैया, अपना खोटो सिक्का ही अपने काम आता है। कह रहे हो तो अपना खोटा सिक्का ही अपने काम आता है। आखिर अपना होने से उससे राग है, उससे राग भी असीमित है, अनंत है। किससे? जो अपना लड़का है उससे राग भी असीमित और अनंत है। इससे सिद्ध होता है कि अपनापन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई कहानी अच्छी सुना तो भार लीजिए, अच्छे दृष्टांत थे कि आदमी को गले उतर जात। गले उतर जात का मतलब जैसे कोई कड़वी गोली होए ना, वो कड़वी गोली ऐसे ना खबर ही हो तो कैसे दे देते, बतासा में रख के दे देते, उससे क्या होता गले उतर जाती है। आजकल शुगर कोटेड गोली होती है, शुगर कोटेड काय के लिए होती में कि वे ऐसी कड़वी जाएंगी नहीं, मुँह खराब हो जाएगा। तो शुगर कोटेड में जब तक वो गले से नीचे नहीं उतरे तब तक शुगर लग रही, मिठास है, और नीचे गई तो वो ऊपर की शुगर हट जाएगी, दवाई सीधी पहुंच जाएगी। गले उतारना है तुम्हें। देखो कोई वैद्य हुए, वैद्य ने कहा कि भैया जैन साहब तुम एक काम करना, सेहत के साथ ये दवाई खा लेना। कि हम तो जैन हैं, हम सेहत नहीं खाते। तो उन्होंने कहा आप चाशनी से खा लेना। कुछ वीगन वाले होते हैं, उन्होंने कि इसको दूध से पी लेना तुम। दूध तो क्या लगे, हम लेते नहीं, हम तो वीगन है। तो नहीं तुम पानी से पी लेना। मूल में है तो काय का है, आपको दवाई अंदर गुटक जाओ दवाई। ऐसी बात क्या है? दृष्टांत आदि, कहानी आदि समझाने से क्या मतलब है कि आपको बात समझ में आ जाए, गले से नीचे उतर जाए, हलक के नीचे। यहाँ पे बस समझाना इतना सा है, कीमत काय की है? अपना, सच्चे और अच्छे की न हो के अपनेपन की, अपनत्व। क्योंकि सर्वस्व समर्पण किसके प्रति होता है? अपनत्व के प्रति। आज तक इस आत्मा ने देहादि पर पदार्थों में ही अपनापन मान रखा है। अब आई मूल बात, देह आदि, मकान, संयोग आदि, इसमें ही अपनापन मान रखा है। मेरा मकान, मेरा लड़का, मेरे शरीर, मेरा जे, मेरा वो। अपनापन तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अपनापन करना व्यवहार में तो दिखाना पड़ेगा। अपनापन करना अलग बात है, और अपना मान लेना, अपनी जिम्मेदारी निभाना अलग बात है। लड़के के प्रति जिम्मेदारी है, निभा दी। पत्नी के प्रति जिम्मेदारी है, निभा दी। लेकिन उसमें अपनापन करना जरूरी थोड़ी ना है। जैसे तुम यहाँ पे दिन भर रहते, 12 घंटा रहते, 12 घंटा रहने के बाद भी कितना अपनापन है यहाँ पे? यहाँ की एक कील भी अपने साथ ले जाते कि नहीं ले जाते? क्यों? क्योंकि यहाँ अपनापन नहीं है। अपनापन कहाँ है? घर में है। अब कोई व्यक्ति दिन रात एक कर रहा, और यहाँ तक कि 18 घंटे बाहर करता, दिल्ली वगैरह में नौकरी करते जो लोग। तो एक जन हमें मिले थे, वे आगरा से दिल्ली जाते थे, रोज़ अप डाउन करते। अब कहते 3 घंटा जाने के लगते ट्रेन से, 3 घंटे आने के लगते, और 10-12 घंटे नौकरी होती। कितने हो गए? 18 घंटे बाहर निकलते, और रात में सोने के लिए आते वह मात्र। आप ये बताओ, फिर भी अपनापन किस में है? अपने घर में। जैसे 6 घंटे भी मुश्किल से रह पा रहा है, उसमें अपनापन है। ऑफिस में जहाँ 12 घंटे रह रहा है, ट्रेन में जहाँ रह रहा है, वहाँ पे अपनापन नहीं है। 6 घंटे ट्रेन में बीत रहा है, 12 घंटे ऑफिस में बीत रहा है, लेकिन वहाँ अपनापन नहीं।
कीमत काय की है? अपनेपन। सच्चे और अच्छे की नहीं, अपनेपन की कीमत है। आज तक इस आत्मा ने देहादि पर पदार्थों में ही अपनापन मान रखा है, अतः उन्हीं की सेवा में संपूर्णता समर्पित है। किसकी? उन्हीं की सेवा। देह आदि बाह्य पर पदार्थों में ही क्या कर रहा है? संपूर्णता समर्पित है। निज भगवान आत्मा में एक क्षण को भी अपनापन नहीं आया। बात तो मूल जे समझाना, वो तो दृष्टांत है। दृष्टांत में तो मज़ा आया है, तो सिद्धांत में हम समझ में ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार एक बच्चे को बुखार आ रहा था, कड़वी दवाई बच्चा खाता नहीं था। उन्होंने क्या बनाया? पेड़ा बनाया, और पेड़ा बना के या लड्डू बना के उसको दिया कि बेटा ये खा लो। तो बच्चे से थोड़ी देर बाद पूछा माँ ने, माँ बेटा लड्डू खा लिया? कहले माँ लड्डू तो खा लिया, गुठली थूक दी। गुठली माँ ने जो दवाई बीच में डाल दी थी ना, उस पेड़े और लड्डू के बीच में, कि इस माध्यम से क्या करेगा, ये गोली खा लेगा। वैसे खाता नहीं है। उसने क्या किया? लड़का भी होशियार था, उसने क्या किया? माँ पेड़ा तो खा लिया और थूक क्या दिया? गुठली थूक दी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो मूल तत्व है उसमें हमें प्रमाद आने लग जाता है, और दृष्टांत में हम जागृत रहते हैं। तो यहाँ क्या समझाना है? दृष्टांत के माध्यम से दृष्टांत समझाना है। कीमत क्या है? की अपनेपन की। हम आत्मा हैं, अनंत शक्तियों के सामर्थ्य के धनी हैं, उसके बाद भी हमें अपनापन नहीं। सत्य और तथ्य तो ये है कि हम शुद्धात्मा हैं, लेकिन सत्य और तथ्य सही होने के बाद भी हमें अपनापन किस में है? शरीर में। तो समर्पण किसके प्रति हो रहा? शरीर के प्रति। आज तक इस आत्मा ने देहादि पर पदार्थों में ही अपनापन मान रखा है, था उन्हीं की सेवा में संपूर्णता समर्पित है। निज भगवान आत्मा में एक क्षण को भी अपनापन नहीं आया। यही कारण है कि उसकी अनंत उपेक्षा हो रही है। कितनी उपेक्षा हो रही है? अनंत क्यों हो रही है? अनंत काल से हम उपेक्षा कर रहे हैं आत्मा। किसकी उपेक्षा कर रहे हैं? आत्मा की अनंत काल से उपेक्षा कर रहे हैं। देह की संभाल में हम 24 घंटे समर्पित हैं। राज भाई, काय की संभाल में? कितने घंटे? स्वप्न में भी अगर स्वप्न देखो गिर पड़े छत से तो घबरा के बैठ जाते, मरे मरे मरे। सोते में भी किसकी सुरक्षा में है अपन समर्पित? शरीर की। और भगवान आत्मा के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। भैया प्रवचन सुनने आया करो, भैया पूजा करा करो, बड़ी आत्मा परमात्मा की बात किया करो, विचार किया करो, सामायिक किया करो। तो उसके लिए उन्हें भैया मरवे को टाइम नहीं है। अरे वो लोग हैं जिनके पास कभी मरने के लिए टाइम नहीं था, आज मरने से टाइम नहीं है। निगोद आदि क्षुद्र भवों में जाते हैं, एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख। देह की संभाल में हम 24 घंटों समर्पित हैं, और भगवान आत्मा के लिए हमारे पास सही मायने में एक क्षण भी नहीं है। भगवान आत्मा अनंत उपेक्षा का शिकार होकर सोतेला बेटा बन के रह गया है। कैसे बन के रह गया है भगवान आत्मा? चाचा कैसा बन के रह गया? सोतेला बेटा का क्या होता है? उपेक्षा होती है, उपेक्षा होती है। सोतेले बेटे का ध्यान नहीं रखा जाता है। दिखावा तो बहुत किया जाता है कि हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अंदर में समर्पण उसके प्रति नहीं आता। हाँ, सोतेला बेटा बनकर रह गया है। हम इस जड़ नश्वर शरीर के प्रति जितने सतर्क रहते हैं कि आत्मा के प्रति हमारी सतर्कता उसके सहस्त्रांश भी दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा शरीर में कोई समस्या हो, जल्दी डॉक्टर के पास चले जाएंगे। और आत्मा आदिकाल से रोग हो रहा है, मिथ्यात्व का कैंसर हो रहा है, तो इसके प्रति कोई सतर्कता नहीं। तो क्या देख रहा है? आत्मा के प्रति हमें सतर्कता सहस्त्रांश माने क्या होता है? 1000वां भाग भी नहीं है। यदि यह जड़ शरीर अस्वस्थ हो जाए तो हम डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं। डॉक्टर साहब बचा लो, पूरी संपत्ति लग जाए। कोरोना हो गया था लोगों को,
तो सब संपत्ति बेच बाँच के क्या किया था, इलाज करवाया था, सब कुछ गिरवी रख दिया, बेच दिया, संपत्ति सब कुछ कर लिया। यदि यह जड़ शरीर अस्वस्थ हो जाए तो हम डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े जाते हैं, जो वह कहता है उसे अक्षरशः स्वीकार करते हैं। ये शराबी है नीचे, उससे कह दे कि शराब पियोगे तो मर जाओगे, तो उसने शराब पी? शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसको मंडे डॉक्टर ने कहते डॉक्टर भगवान है। लोग कहते भैया आप तो भगवान है, हमारे लिए भगवान है। क्यों? वो दूसरे वाले ने भी छोड़ दी। हाँ, वही बाप पता नहीं मंगलवार गिर पड़ा। उन लोगों ने कि तुम छोड़ो, खाना वाना खा लिया करो, मत पिया करो। अच्छा है जी, अच्छी रहे। वो कहते ना, जो खुद ठोकर खा के जो दूसरों को ठोकर खाता देख के समझ जाते वो सबसे ज़्यादा समझदार है। जो खुद ठोकर खा के समझ जाते हैं वो मध्यम लोग हैं समझदारी में, और जो ठोकर पे ठोकर खा के भी नहीं समझते वो अधम है, वो मूर्ख है। तो ये तो ठोकर खा के संभल गया, वो इसको देख के संभल गया, ये अच्छा है कम से कम। जो वह कहता है उसे अक्षरशः स्वीकार करते हैं, जैसा वह कहता है वैसे ही चलने को निरंतर तत्पर रहते हैं, उससे किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करते। करते तर्क वितर्क डॉक्टर से? नहीं, ऐसा नहीं, सही बात है, लिखवा लेंगे डॉक्टर साहब से। कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी, जीवन और मरण की तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी नहीं। तत्काल लिख देते, 1 मिनट में दस्तखत करते। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया। तर्क वितर्क नहीं कहते। यदि वे कहता है तुम्हें कैंसर है तो बिना मीन में के स्वीकार कर लेते हैं, हाँ डॉक्टर साहब आप सही कह रहे होंगे, कैंसर होगा, भले रिपोर्ट झूठी खोए। एक हमने कहानी देखी थी कि उसे बोल दिया कैंसर है, तो चक्कर खा के गिर पड़ा वो। थोड़ी देर में कहा कि वो तो रिपोर्ट बदल गई थी, गलती से तुम्हें दूसरे की रिपोर्ट दे दे। अरे अच्छा, झूठी भी बोल दे तो आदमी मान लेता है डॉक्टरों की, और भगवान सच्ची सच्ची कह रहे हैं, जिनवाणी माता देवसात गुरु सच्ची सच्ची कह रही, तो भी समझ में नहीं आ रहा। यदि वह कहता है तुम्हें कैंसर है तो बिना मीन में के स्वीकार कर लेते हैं। वह कहे ऑपरेशन अतिशीघ्र होना चाहिए और 1 लाख रुपए का खर्चा होगा, तो हम कुछ भी आनाकानी नहीं करते, तत्काल तैयार हो जाते हैं। मकान बेचकर भी भरपूर सीजन के समय ऑपरेशन करने को तैयार हो जाते हैं। सीजन चल रहा भैया, बहुत सीजन चल रहा है, हार्ट अटैक आ गया तो सीजन के बाद करवाएंगे इलाज की सीजन में करवाएंगे, उसी क्षण लाखों रुपया ले आओ, 1 लाख रुपया ऑपरेशन में लगेंगे, बेच बाँच के सब करेंगे, डॉक्टर की भरपूर विनय करेंगे। अरे आप तो भगवान है डॉक्टर साहब, आप बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके जो कहेंगे जीवन भर आपकी गुलामी करता रहूँगा। डॉक्टर की भरपूर विनय करते हैं, लाखों रुपए देकर भी उनका आजीवन एहसान मानते हैं। लाखों रुपए देते हैं, उसके बाद भी क्या कहते हैं, एहसान मानते हैं। डॉक्टर साहब आप अगर ना मिलते ना तो हमारा बच्चा आज बचता नहीं, आपकी कृपा है, आप तो मेरे लिए भगवान हो। क्या कहेगा? हाँ। पर जब आत्मा का डॉक्टर बताता है कि आपको मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हो गया है, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। डॉक्टर भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हें भयंकर मिथ्यात्व का कैंसर हो गया है। उसका शीघ्र इलाज होना चाहिए। तो उनकी बात पर हम एक तो ध्यान ही नहीं देते, और देते भी हैं तो 1000 बहाने बनाते हैं। पहली बात तो सुनेंगे कि भगवान आप कह रहे हो, ठीक है हुई है कैंसर, और अगर थोड़ी बहुत मान भी ले तो 1000 बहाने बनाते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी सारक चल रही है, अभी जो तुझे समस्या है, बीवी बच्चे हैं। वो आता ना कि सेठ जी थे, सेठ जी के पास आए महात्मा जी, चलो भैया अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएंगे तो फिर चलेंगे। बच्चे बड़े हो गए, अभी बड़े हुए हैं, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई, फिर आए नहीं कि अभी शादी विवाह हो जाए, शादी विवाह हो गया, फिर आए नहीं कि नाती पोते खिला लें, नाती पोते हो गए, फिर आए कि अभी पंथी खिला लें, जब तक उन्हीं की सजद के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। सेठ जी चले गए उतने में।
आपको मिथ्यात्व का भयंकर कैंसर हो गया, उसका शीघ्र इलाज होना चाहिए, तो उसकी बात पर एक तो हम ध्यान ही नहीं देते, और देते भी है तो 1000 बहाने बनाते हैं। प्रवचन का समय अनुकूल नहीं है, हम बहुत दूर रहते हैं, काम के दिनों बिग डे में कैसे आ सकते हैं, ना मालूम कितने बहाने खड़े करते रहते हैं। चाचा बहुत टाइम नहीं है, व्यस्तता है, ऐसी समस्या है, नौकरी का टाइम, कितने बहाने काय के लिए, अपनी आत्मा की दवाई के लिए समय नहीं है, बहानेबाजी है। और शरीर के लिए क्या है, तत्काल। क्यों? क्योंकि शरीर में अपनापन है। बात इतनी सी है कि जैसा शरीर में संयोगों में अपनापन है, वैसा अपन किस में आना चाहिए, आत्मा में। अपने में अपना परमात्म, अपने से ही पाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे, दूर कहीं नहीं जाना रे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार। द्वादशांग जन्माणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो।